चलिए देखिए, सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथे पर गौर करिएगा। दिया है आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 कामा 3/7 और कामा 4/7 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यदि हाँ तो कैसे? हमें दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आप जानते हैं 1/7 का वैल्यू कितना है? दिया है 0.14, इस पे बाल लगा है, देखो यहां से बाल लगा है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। जानते हैं कि 1/7 0.14285 है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब भाग नहीं देना है। क्या आप यह बता सकते हैं कि इतना का वैल्यू दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बताना है कि यदि, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, दिखा दे रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, 1/7 का वैल्यू दिया, 1/7 का वैल्यू 0.142857 ये दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले निकालना है 2/7 का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का नाम 2/7 होगा नहीं? यहां तक समझ में आया? चलो देखो, तो जी 2 हो गया गुणा 1/7 का वैल्यू कितना है? ये लिख दो 0.14285 बार मल्टीप्लाई करो। यदि मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 सते 14 हो जाएगा, 2 × 5 10, 10 1 11 हो जाएगा, 2 8 16, 16 1 17 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 4 1 5 हासिल बचा है, कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 का नाम 2, दशमलव लगा दो, 0 लगा दो, इस पे बाल लगा दो, हो गया। फिर किसका निकालना है? 3/7, 3/7 का निकालिए। यहाँ करेंगे 3 × 1/7 हो जाएगा। वैल्यू रख दो 3 × 0.14285 मल्टीप्लाई कर दो। 3 सते 21 और 3 × 5 15 2 15 2 17 और 3 8 24, 24 1 25, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। फिर 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 एक का नाम 3 1 0.0, देख लो मल्टीप्लाई है, कुछ है नहीं। उसके बाद आपका 4/7 है, 4/7 सॉल्व करिए। 4 × 1/7 बराबर 4 × 0.14285 मल्टीप्लाई करो छोटे। 4 सते 28 हो जाएगा और 4 पंचे 20, 20 2 22 हो जाएगा और 4 अठे 32, 32 2 32 2 34, 4 कैली कैली कितना बचा? 2 3 3 4 दूनी 8 3 11 और फिर 4 चौक 16 1 17, फिर 4 का नाम 4 1 0.0। फिर इसके बाद कौन सा है? पांचवा 5/7, 5 × 1/7, 5 × 0.14285 मल्टीप्लाई करो। 5 सते 35, 50 25, 25 3 28, 5 अठे 40, 40 2 42 और 5 दूनी 10, 10 4 14 और 5 चौक 20, 20 1 21, 5 का नाम 5, 5 2 7, दशमलव लगा दो 0, बाल लगा दो। फिर कितना है? 6/7, 6/7 बराबर हो जाएगा आपका
6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.14287 बार लगा दो, बराबर हो जाएगा कितना, गुणा करो, सच्चंग 42 को 2 हासिल बचा 1, फिर 6 पंचे 30, 30 4 34 था, फिर 6 8 48, 48 3 51 ना, पहले कितना 5, फिर 6 दूनी 12, 12 5 17, 6 चौके 24, 24 1 25, 6 कन्नम 6, 6 2 8 0.0। इसका मान आ गया कि नहीं? चलिए देखिए आंसर मिलाइए, देखिए क्या है। इक्यासी है ना। सवाल नंबर कौन सा है? ये है ना, उतार लो राइट। चलिए आप लोग छठवां देखिए, छठवां सवाल दिया है, निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। चाइना बच्चा ध्यान दो। अब पहला दिया है 1 दिया है, छठवां है ना, छठवां पहला 0.6 यही दिया ना। एक काम करो आप शॉर्टकट में लगाओ। सबसे पहले हमने बताया आपको 0 दशमलव जितने बार लगेगा उतना संख्या लिख देना। सबसे पहले देखो 6 है ना, 6 पे बार लगा 6 लिख दो, बटे कितना लिख दो 6 के नीचे 9, जिस पे जितना बार लगा उतना हम क्या करेंगे 9 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। हो गया, अब काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 बटा, ये आंसर आएगा। अगर आप इस तरह लगाना चाहते हो, देखो ओ आर करके बता दे रहे हैं, अगर इस तरह लगाना चाहते हो तो मान लो, माना यक्स बराबर 0.6 बार, हो गया ना, समीकरण 1 हो गया। अब 10 से गुणा करने पर क्या करने पर, छोटू इसको लिख सकते हो 2 बार, 6 बार, देख रहे हो ना। 10 से गुणा करने पर कितने से, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करो, 10 एक्स हो जाएगा आपका। 10 से करेंगे कितना होगा 6.6 बार, समीकरण 2 हो गया ना। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? सभी को आया ना? किसको नहीं आया? और बालक क्यों नहीं आया? आया? कहां से नहीं आया बताओ? कुछ नहीं आ रहा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक है। समीकरण देखो, ध्यान दो तब आएगा। समीकरण 2 में से, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जी, किस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे? समीकरण 2 क्या है? यही है ना, लिख दो 10x और इक्वल टू 6.6 बार है। अब समीकरण 1 ये देखो, x इक्वल टू 0.6 बार, यहाँ पे क्या करना है हमें घटा देना, घटाएंगे 6 में से 6 गया कैंसिल हो गया, 0 हो गया 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 1 गया कितना होगा 9x बराबर। अब देखो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 6, इधर कितना 9 है, 9x देख रहे हो ना, 9x है ना, तो उधर ट्रांसफर कर दो, x इक्वल टू 6/9 हो जाएगा। वही चीजें आया है कि नहीं, 6/9 काट दो 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2/3 है। सिंपल कि नहीं? इस तरह कर लीजिएगा। और दूसरा है आपका, दूसरा है 0.47 बार, यही है ना। इसका हमने रूल बताया था, अगर देखिए दोनों पे बार होता है तो 999 हो जाता, लेकिन एक पे बार है तो हम क्या करेंगे वैसे संख्या ही लिख देंगे 47 माइनस जो संख्या जिसपे बार नहीं है उसको घटा देंगे, अपन कितना है जिस पे बार है उतना 9 लिखेंगे, एक पे बार है 1 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं है उस पर 0 लिख देंगे।
घटाइए, 7 में से 4 गया कितना होगा 3 और 4 अपॉन 90, ये 43 किसी से डिविजिबल है नॉट, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? विस्तार से भी बता दे कि रहने दे? समझ में आ गया ना? चलो अच्छी बात। देखिए विस्तार से लगाना चाहते हो तो इस विधि से लगा लीजिएगा, ठीक है? नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम बता देंगे। 0.001 बार कमेंट नहीं करोगे तो कैसे बताएंगे? चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्टकट बताएं? बत्तीस ही नहीं दिखा उधर। तुरंत आपको क्या करना है, 0 लिख देना है। यहाँ पे जितने देख रहे हो ना, ऊपर संख्या 1 है, 1 लिख दो, और कितनी संख्या बार है, 1 2 3 पे बार है, 3 के 9 लिख दो। कुछ था तो लॉन्ग भी देख लो, वो हार करके लॉन्ग भी बता रहे हैं। x इक्वल टू 0 0 1 बार, यही है ना? कोई दिक्कत? समीकरण 1। अब x इक्वल टू हो जाएगा 0.00 बार, फिर वही आएगा 0. देखो यही आएगा 0.01, यही बार आएगा ना? तो क्या करिए, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे कि दशमलव यहाँ पे आ जाए? पता है 1000 से, कितने से? 1000 से। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करिए, 1000 से गुणा करेंगे कितना होगा 1000, x बराबर कितना होगा 0.0101 समीकरण 2 है, आवाज ना करो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 में से 1 घटाइए, 1000 है तो 1000 है, x बराबर कितना 0.01, ये ना, आवाज ना करो छोटे। आपका 0.00 ऐसे एक है लिख दे, 1.001, ये है ना छोटू? कोई दिक्कत? उगड़ो मत, देखो इधर, x इक्वल टू आपका 0 है। देखो ये देखो ध्यान से, नहीं तो आएगा नहीं, फिर वही चिल्लाओगे कि हमको बताया नहीं, हमको बताया नहीं। देखो घटाइए, घटाएंगे कितना होगा 9, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, x बराबर कितना है, घटाएंगे यहाँ पे 1 बचेगा ना, 1.00, x बराबर कितना हो जाएगा 1/999, आंसर आएगा। कुछ था नहीं था ना? यहाँ पे देखो ये भी आंसर वही है, एक ही है, सेम है। चलिए सवाल नंबर आप 7वां देखिए, 7वां पे गौर करिएगा। 7वां नंबर 0.999995 बार है, ठीक है ना? दे दिया को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से यथार्थ, ठीक है, कह रहे हैं क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आपको चर्चा करना, सिर्फ चर्चा नहीं करना, चर्चा करना। चलो, चाहे उत्तर वाले चाहे दक्षिण, यहां ध्यान दो। P/Q जानते हो ना क्या होता है? परिमेय संख्या ना, हमें इस रूप में डिनोट करना है, P/Q के रूप में। किसके रूप में? P/Q। P क्या है? जहां यहाँ पे लिख दिया ये परिमेय संख्या, क्या है? परिमेय है, रेशनल नंबर। अब जहां क्या है Q0 इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे दिया है छोटे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 0.99991234 बार डैश दे दिया। कोई दिक्कत? मान लीजिए, माना x इक्वल टू 0.9 बार लिख दो, हो गया ना? मतलब 9 हमेशा आता रहेगा। समीकरण 1 लिख दो,
यक्स बराबर हो जाएगा 0.99 बार। ठीक है ना। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में क्या है 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करिए, क्या होगा बच्चा, 10 एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 9.9 बार। समीकरण 2, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, 2 क्या है, 10 एक्स है और बराबर 9.9 बार है, इसको घटा दो, यक्स इक्वल टू आपका 0.9 बार, घटाइए, माइनस माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 9, यक्स बराबर इतना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 9/9, काटेंगे 9 का 9, यक्स बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ये आंसर आएगा। चलिए देखिए, आप शॉर्टकट में जैसे तैयारी और एम के लिए इस तरह प्रयोग करिए, विकल्प भी दिया रहेगा तो इसका प्रयोग करके शॉर्टकट में लगा दीजिएगा। यही दिया ना, तुरंत आप क्या करना है, 0.9 बार लिख दो, बार बार आता है वही लिख दो, हमने बताया जिस पे बार लगा उतने क्या है, जितने संख्या बार लगा उतने 9 लिख देंगे, ठीक है ना। एक संख्या बार लिखा है, एक 9 लिखेंगे, 9 का 9, आपका 1 आ गया, वही चीज आया था ना, कोई दिक्कत, राइट डाउन।